अपनी ही रचना को गीत बना दिया और गीत को भी आवाज़ दे दी। और ऐसी माँ सरस्वती की पुत्री मीनाक्षी पारिक आज हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे, इनके ही किस्से और इनकी बात। कि आपका जितना हिंदी के अंदर लिखने का रहा है और उतना ही आपका राजस्थानी में के अंदर भी काफ़ी आपकी पकड़ है, तो क्यों नहीं हम राजस्थानी में बात कर ले अब। हाँ बिल्कुल, राजस्थानी में कीजिए, हिंदी तो में अब तो आप शुरू आप ही करिए राजस्थानी में बातचीत। हाँ भाई, राजस्थानी रो कहीं है कि राजस्थानी तो अपनी केवा तो जुबान री भाषा है। आपने घूटी में घुलतो ज्ञान, राजस्थानी के लिए कहता है, राजस्थानी घूटी घुलतो ज्ञान है और मूर्धर की पाग है राजस्थानी। तो राजस्थानी में लिखना एक सौभाग्य की बात है और मैं खुद ने भी सौभाग्यशाली समझूँ कि मैं अपनी भाषा में लिखूं। और राजस्थानी में भी वही गीत और कवितावां लिखता रहा राजस्थानी में। और राजस्थानी में भी यही कभी पीड़ा और कभी प्रेम लिखा। तो राजस्थानी रो प्रेम बता दो एक बार। राजस्थानी रो प्रेम है कि हम राजस्थानी में है कि म्हारो काल जियो कुरलावे, पिया ओळ्यू था की आवे। म्हारो काल जियो कुरलावे, पिया ओळ्यू था की आवे। नैना सुढुड़कता मोती, मिलन रियास बंधावे। मैं जद जद निजर पसारूं, म्हारी निजर न निजर थे आओ। म्हारा रूव रूव मैं बसिया, चाहे दूर कठे थे जाओ। म्हारे काजल बिंदी पायल, बस था की टैर लगावे। म्हारी काजल बिंदी पायल, बस था की टैर लगावे। और राजस्थानी को गीत है। और राजस्थानी में भी एक पीड़ा लिखी है, वह मन बहुत अच्छी लगे है कि लुगाई है ना, काम करती करती भी काई से भी संवाद कर सके। वीरो कोई सतुनो को नहीं कि वहाँ आप सामने बैठे हो तो आप उसको करे। चिड़ी कागला की ने भी संबोधित, तो एक चिड़कली ने कहीं कि आपा बेटी ने भी चिड़कली खेवा और बहू ने भी चिड़कली खेवा और लुगाई खुद ने भी चिड़कली खेवे। क्योंकि चिड़िया और बेटी रो एक है कि वह एक जगह रुके नहीं, वह भी ने जानो ही पड़ा है। बेटी ने तो एक चिड़कली पर है कि मैं वो गीत मैंने बहुत पसंद है, हर मन रो गीत है कि सुन ये चिड़कली आसमान री थाने घणी सराऊं। ये चिड़कली थाने घणी सराऊं। हिवड़े उठे हिलोर कदे कदे, हिवड़े उठे हिलोर कदे कदे। थारी सी बन जाऊं, ये चिड़कली मन री बात बताऊं। और वह चिड़कली ना अपने मन की बाता बतावा, कहीं कहीं बतावा है कि कोई न कि लुगाई रो जन्म वह है कि विने कुछ भी करवाता है बाधा जरूर आनी है। तो वह चाहे कि मैंने कोई रोके नहीं, तब वह चिड़कली ने कहा कि कोई न रोके म्हारे काज ने, कोई न गैलो म्हारो ये चिड़कली, कोई न गैलो म्हारो। खुला का साउड़ू चाव से, जीवन जीऊं थारो सो चिड़कली, जीवन जीऊं थारो सो। डाले डाले ऊंची नित का, डाले डाले पर ऊंची नित का। खोल पाख उड़ जाऊं, ये चिड़कली मन री बात बताऊं। तो चिड़कली रो संवाद है। आप भी सुनया, आपने भी चोख लागे होगो कि चिड़कली की तरीके से लुगाई बाता करे आप रही और ऊ में रस निकालवा की कोशिश करे और बाता ही बाता में अपनी सारी बातें भी कह दे। और कोई ने उलानो देने हो तो वह भी अपनी बातें सुई कह दे ऊ में और मुस्कुराता हुआ कह दे। तो हाँ, लुगाई की क्या खासियत है कि वह ताना भी दे तो हंसता हंसता दे है। तो अब तो कहीं भी कह सके। और कविता तो यान को विषय है कि ताना ही ताना में आप अपनी कहीं भी बात कह सका। हाँ, तो जब थाकी कोई सु बात हो जाए ई तरीका सु तो थे उन्हें की तरीका से आप शब्दा में ताणो मारो।
देखो मैं एक प्रेम को गीत है कि लुगाई जब घर में रहे ना तो और आदमी दूर रहे तो वह आपकी बात क्या कौन सके। मैं एक गीत में वह बात कही और समझाने की कोशिश करी। वो गीत यान हो कि था की प्रीत बसे उर पाल बुरा छे माँ का हाल थे बेगाओ सायब जी। अभी का सारा बंद तो प्रेम में है। तो अब प्रेम वो बात नहीं चली कि ठीक है माना था कि याद आवे और ये तो सब नॉर्मल बात होगी। लेकिन एक्चुअल में अब लुगाई कहीं कि जब सारा हथियार काम नहीं करे तो एक अंतिम हथियार वह वो हथियार में ही मैं कहानी कि चित था में उलझे कोई काम न सूझे देराण्या जिठाण्या मारो हाल को नहीं पूछे सासू नणदल माने हाँ सासू नणदल माने काडे झीणी गाड़ बुरा छे माँ का हाल थे बेगाओ सायब जी। तो वह शिकायत भी होगी और यहाँ तो क्या कौन सका कि था कि मम्मी बहन माने मगे गेला पड़ गेल कर रही है माने लड़े तो यो एक तरीको है आपकी शिकायत क्या को कि बात भी पूगी और अच्छी भी लगी। कितना चोखा तरीका सु कितना बिल्कुल तरीका सु અહીંયા अपनी बात कही यानी अपना कसमनु या बात भी करा थारी याद आवे और या भी बता दी कि भाई थारी जो माँ है थारी बहना है और जो देरानी जिठानी है वो मारो खून चूस रही है और खून चूस है डायरेक्ट तो खया कह सका तो भैया बात में कह दी भाई जल्दी आ जा मैं बहुत परेशान हूँ। और यही खास बात है ये मायडरी भाषा की। मायडरी भाषा में यही एक मिठास है। और अब देखो ये राजस्थान की एक खासियत है राजस्थानी कटे भी जाएगो पूरा देश भर में कटे भी जाए दुनिया में कटे भी जाए उठे यदि राजस्थानी मिल गयो तो वह उनसे अपनी मायड़ भाषा में ही बात करे जाए और यह मायड़ भाषा ही हमारी मिठास है। आपको भी एक किस्सो बताऊं। मैं 2000 मतलब मैं मेरा जीवन यात्रा में ही निकलो। 2005 में शादी हुई तो अब जानो है जठे समुंदर है बठे जाने हैं और साउथ में पोस्टिंग हुई कन्याकुमारी पोस्टिंग हुई। अब यहाँ लगता कि हिंदी बोलाना तो सब लोग समझेला और यहाँ नहीं है कि घणो प्रेम है तो लोग लुगाई लड़े नहीं है लड़े भी है। अब बठे तो चालगा की न्यारा न्यारा क्वार्टर हाँ। लेकिन मुंबई जब गया तो एक ही फ्लोर 24-24 मंजिल की आसपास में और एक ही क्वार्टर में कहीं बेटे शेयरिंग क्योंकि मुंबई बहुत जगह है तो बठे पर्सनल क्वार्टर मिलबो बहुत संभव है। तो 3-4 कमरा होता दो में कोई रहता दो में कोई रहता। मैं कहा यार यहाँ तो कहीं हो सी कि आपा अगर बात करें तो अगली भाई यूपी बिहार की भी है तो हिंदी तो समझ ही सी इनको जोड़ का ही निकाला नया नया हाँ। और यहाँ भी हो कि नहीं हिंदी बोलने में वो एक ट्रेंड हुआ करते कि हिंदी और इंग्लिश बोलवा से आप कहीं स्टैंडर्ड वाजा। लेकिन भारत में पल्ला गुन पड़ी। मैं तो साहब ने बोलती कि मैंने कहा 2-3 बार होगी कोई लड़ाई हुई तो मैंने कहा साहब यहाँ करो पारिक साहब आप राजस्थानी में बात करा। बोला क्यों। मैंने कहा कोई फ़ायदो है कि आप मूड भी फोड़न तो अड़ोसी पड़ोसी तो ठा कौन पड़े। तो वह बात हुई भी कि एक दिन कोई बात पर बहस होगी कोई यूनिफॉर्म ही और गलत ही था तो ये हिंदी बोलवा लगी अभी हूँ पहली मैं राजस्थानी में बोल दी। तो मैंने कहा हाँ कहाँ करो थे यहाँ मैं कर दूँ। तो वो बोली पड़ोसन बोली कि आप कितनी मीठी आवाज़ में बोलते हो है ना कितनी आवाज़ में अभी थोड़ा है कि मैं लड़ रही ही। अब मैं कहा कहाँ करो साहब थे यहाँ करते हूँ ना बार। तो बोला आप क्या करती। मैंने कहा वो तो मुझे ऐसे कह रहे थे कि तुम 2 मिनट। मैंने कहा आती हूँ मैं अभी 2 मिनट बैठती हूँ थे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो आप उन बार। तो बोला हाँ यार कितना प्रेम है पर हकीकत बात तो राजस्थानी अनठाए कि पाछो काई बात ही अपन तो राजस्थानी में जी दी ने संकल्प ले लियो कि हिंदी तो बोलनी नहीं है राजस्थानी के बारे। और मैं कदे भी नहीं बोली राजस्थानी हिंदी में कदे बात नहीं करा मैं राजस्थानी में बात करता। चाहे पोर्ट ब्लेयर गया तो भी राजस्थानी में बात करा कन्याकुमारी गया तो भी राजस्थानी में मुंबई गया तो भी मैं 3 जगह रह रही और वाइजाग में भी हाँ राजस्थानी में। ये कितनी मिठास है लड़ाई भी कर लो प्यार मोहब्बत से कर लो दूसरे को पता भी नहीं चले कि ये लड़ाई हो रही है क्योंकि वो बोला भी इसी तरीके से जाता है ना कि और खासकर जो हमारी जोधपुर वाली मारवाड़ की भाषा है हमारी जो चूरू सीकर झुंझुनू की शेखावटी की भाषा है इसमें तो मिठास की कमी नहीं है। वहाँ तो यहाँ लग गया कि वे तो लठ भी दे तो प्यार से दे है गाड़िया भी वे घनी प्यार से काटे है। जोधपुरी वाला एक आध उदाहरण दे देते हैं जोधपुर वाला की तो शेखावटी को जो थाने याद आवे शेखावटी को तो ज्यान रिंगस कहीं शेखावटी का टच में ही है। तो आपा मगर महारा नानी जी बोलता कि बहुत सारा बच्चा हाँ तो बे आवाज़ लगाता। अब सुबह चाय दूध बनाता तो आवाज़ लगाता तो बाकी आदत ही आने अरे बढ़ियाओ। अब साथ वाला तो यार लेकिन आपा सुना तो यहाँ लगे कि कहीं बोल रहा है लेकिन बाकी वहाँ आज नानी जी नहीं है लेकिन मैं फिर भी मिस करा भी चीज़ है कि अरे भाग्याओ तो वो खान पान अठे बैठ जाओ तो
एक राजस्थानी में जो शेखावटी में है ना कि अठे बैठो हाँ बठे जावा हाँ, तो जब जयपुर आया ना भी तुलना में यहाँ लगे कि नहीं शेखावटी में थोड़ी एक अलग ही बात है कि शेखावटी की माटियाँ है कि आपने साथ चिपक रूठे है। आपा जब बठे बैठा ना धोरा में भी तो आपा यहाँ देखा ना कि आपने माटी चिपकेड़ी है, तो एक अलग ही प्रेम है शेखावटी में। और चाहे खटे रह लिया लेकिन शेखावटी को प्रेम तो ए रो रो में रहा है कि हाँ पा लागा कि शेखावटी में एक दो घूमता ही रहा बटेगी बोला। और हमारा गीता में भी और लेखनी में भी शेखावटी झलके है। कोई एक शेखावटी को उदाहरण दे दो बढ़िया सो चोखो सो लागे। शेखावाटी को उदाहरण तो गीता में ही है और तो छेड़ा भी काफ़ी टाइम हो गया शेखावाटी को, लेकिन आपा जी आना अठे बोला जयपुर में हाँ कोई ने बुलाओ भी तो यहाँ बोला हाँ आज मैं जयपुर की बोली है, मैं ती रमी को नहीं जयपुर में हाल भी कि हाँ कोड़ा जाओ छो, तो अगला हाँ सा कोड़ा जाओ छो, तो बने लगे यार ठोक रहे और शेखावाटी बना हाँ सा कठे पधार रहे हो कित जाओ, तो बाने मतलब एक आग्रह लागे है कि सिद्ध बस इतो ही बोला है शेखावाटी वाला सिद्ध जाओ, तो बताबाड़न भी लागे कि आऊँ मैं बाजार जा रहा हूँ। और अठे वाला कोड़ा जाओ छो, तो वो कोड़ा और सिद्ध जाओ भी मैं वो सिद्ध जाओ तो एकदम कार जाके लागे कि हाँ अपना बहुत ही तेज सी है। तो शेखावटी का तो कई उदाहरण है खान पान में पधारो जीमो सा, और वही जोधपुर को है हर चीज में जिकारा लगार बोले कि यहाँ लगे कि जोधपुर वाला तो शायद कुत्ता ने भी जिकारो लगार बोलता कुकरा होगा। जी बोले। हाँ कुकरा जी बोले हैं, तो अलग अलग रंग है अपना राजस्थानी का भी। मीनाक्षी उर्फ मीनू पारिक से बात हुई हमारी और इतने बिंदास तरीके से उन्होंने अपनी हिंदी के साथ साथ अपनी जो मायड़ भाषा है उसमें भी उसकी मिठास को बताया। जिस तरीके से भाषा की मिठास है उसी तरीके से मीनाक्षी के शब्दों के अंदर भी वो प्रवाह है, वो अपनत्व है, मिठास का एक यूँ कहें चाशनी है। आ, हम उम्मीद करते हैं कि ये दौर और ये मीनाक्षी से मुलाकात का दौर भैया जी पर हमेशा चलता रहेगा। इनके आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और इनका बहुत बहुत आभार।